Hello, my dear student. Good morning to all of you. So today I would like to pray to God that all of you are very blessed. So right now you are watching here. So in the all video is very helpful for you. So these are chemical reactions I have compiled. मैं जितना सारा जो भी एग्जाम है, चाहे एसएससी हो या बोर्ड का एग्जाम हो, सभी के लिए आपको मोटिवेट रहेगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। जो मतलब कौन कौन रिएक्शन सब है और उसका मैं एग्जांपल सहित लाया हूँ। उसको देखिए, पहला क्या है हमारा केमिकल रिएक्शन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या होता है, आपको हमेशा अगर डेफिनेशन पूछेगा जिसमें हीट रिलीज होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है, तो आप समझ जाइएगा। तो डेफिनेशन यू कैन राइट डाउन, जैसे CO इसको लैम बोलते हैं, और ये जो है सो H2S से रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हीट रिलीज करेगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और दूसरा C6, ग्लूकोज को ऑक्सीजन से कराएंगे तो आपका रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, तो ये हीट हो जाएगा। बहुत सारा है इक्वेशन। दूसरा है इंडोथर्मिक रिएक्शन N2O2। अब ये हीट हम यहाँ पे दिए तो 2N, इसको क्या बोलते हैं बोलिए, तो यहाँ पे बोलते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, याद रखिएगा, अच्छा रिएक्शन है। अब CaCO3 को, इसको हम लाइमस्टोन बोलते हैं। जो हम वीडियो देखिएगा तो उसमें सब बताए थे, कल लाइव में बताए थे। तो जब हम हीट देंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, लैम बनेगा और CO2 निकलेगा। तो इसमें हीट लग रहा है, करने का सेंस जो में जैसे हीट रिलीज होता है, बट इसमें हीट हमको लगता है तब जाकर के बनता है। तो ये आशा करता हूँ ये दोनों रिएक्शन समझ में। जैसे और एक रिएक्शन है, जैसे H2O को मुझको अगर करना है तो इलेक्ट्रोलाइसिस आपको पूछ सकता है। तो यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस जब करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने से क्या होता है, ये H2 जो है वो ब्रेक हो जाता है और किस चीज़ में चला जाता है, H2+O2। तो ये भी क्या है, एक क्या है, इंडोथर्मिक है। इंडोथर्मिक में हमको एनर्जी या लाइट, सनलाइट जो भी बहुत सारा है, तो वो हमको चाहिए। इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं इंडोथर्मिक। तो आशा करता हूँ ये दोनों रिएक्शन समझ गए होंगे। दूसरा जो है वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन यहाँ पे पूछता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, इसका समझते हैं हम लोग। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का बढ़ना, हाइड्रोजन घटना, और विभिन्न तरह का डेफिनेशन गिवन है। तो जैसे ऑक्सीडेशन, थर्ड वन रिएक्शन हमारा ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, जो अब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, Cu प्लस O2 gives us CuO। इसको क्या पढ़े हैं, कॉपर। बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लीजिए, तो लगा दीजिए बैलेंस। हम कभी वीडियो में दिए थे, कल समझाए थे। ये क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इससे देख रहा हूँ ऑक्सीजन था, तो कॉपर में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। ऐसे रिएक्शन जब ऑक्सीजन बढ़ जाए, या हाइड्रोजन भी रह सकता है, तो हाइड्रोजन घट जाए तब पर ही हम बोलेंगे। तो जैसे मैं एक और हाइड्रोजन से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे दूसरा, ये पहला है था, यहाँ पे दूसरा रिएक्शन H2S को अगर Cl2 से रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा, HCl और प्लस सल्फर। तो कहने का सेंस यहाँ पर हम देख रहे हैं हाइड्रोजन 2 था, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो गया, कम हो गया। तो ऐसे रिएक्शन या तो ऑक्सीजन इंक्रीज हो या हाइड्रोजन कम हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। आशा करता हूँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप समझ गए होंगे। चौथा रिएक्शन हमारा क्या है, रिडक्शन। चौथा आपको जो समझना है, रिडक्शन। तो रिडक्शन चौथा रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट। यदि ऑक्सीजन की मात्रा घट जाए और हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ जाए तो इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। तो ये फोर्थ एग्जाम्पल में देखिए, जैसे पहला इक्वेशन है इसका, CuO कॉपर ऑक्साइड को H2 से जैसे ही हम रिएक्शन करा रहा हूँ तो क्या हो रहा है,
बन जा रहा है H2O और प्लस Cu। अब ये ध्यान से देखिए, Cu में क्या था, ऑक्सीजन था, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, मतलब ऑक्सीजन का कमी हो गया। आप एग्जाम्पल दीजिएगा तो आपका नंबर मिल जाएगा। जैसे और H2 से भी समझा देता हूँ। जैसे दूसरा है H2 प्लस Cl2 गिव्स अस क्या बनेगा, HCl। तो HCl जो है सो अब बैलेंस कर लीजिए, तो लगा दीजिए, बैलेंस भी हो जाएगा। जब ये ठीक, तो यहाँ पर हम देखता हूँ H2 क्या था, H2 जो था तो हमारा 2 था, और इधर जो है सो हाइड्रोजन जो है सो हमारा कितना हो गया, 2। कहने का सेंस क्या हुआ, Cl में जो है सो ये क्लोरीन में जो है सो पहले तो क्लोरीन में कुछ भी नहीं था, अब क्लोरीन में हाइड्रोजन की मात्रा तो बढ़ गया, तो यही इसी को हम बोलते हैं रिडक्शन। अगर ऑक्सीजन यहाँ पे देख रहा हूँ कम हो रहा है, यहाँ पे ये बढ़ रहा है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। बार बार एग्जाम में पूछता है, ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया। और एक तो और रिएक्शन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी आप लोग जानते हैं, डबल रिप्लेसमेंट वैसे भी होगा तो कराता हूँ। जैसे रिडॉक्स रिएक्शन, ये 5वां रिएक्शन है, रिडॉक्स इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, मुझे आपको जस्ट एग्जांपल रखना है सभी एग्जाम के लिए। रिडॉक्स में क्या होता है, जब दोनों चलता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, नाम है रिडॉक्स, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। एग्जांपल से समझाता हूँ, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, ये बार बार पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए। जैसे H2S है प्लस Cl2, ये हम कंपाइल किए थे, और इसको 2HCl बैलेंस से क्या हुआ है, प्लस सल्फर। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का मात्रा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो अगर हाइड्रोजन का मात्रा कम हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन की मात्रा, क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ गया, तो अभी समझाए थे, इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। और यहाँ पे जब H2 यहाँ पे 2 था, अब यहाँ पे तो 2 जो है, और यहाँ पे तो H2 है ही नहीं, H2 का मात्रा कम हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। जब हम जानते हैं हमारा जो है हाइड्रोजन कम होना मतलब ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन बढ़ जाना क्लोरीन में, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस तरह से आप शो कर दीजिएगा तो आपका नंबर मिल जाएगा। जैसे और एक तो है एग्जाम्पल, CuO प्लस H2 जब रिएक्शन करेगा क्या बनेगा, H2O बढ़ाएगा और प्लस Cu। अब देख सकते हैं H2 में नहीं था तो O में क्या हुआ, O बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया। और Cu में ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ से और समझ सकते हैं, ऑक्सीजन क्या हो गया, कम हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। आशा करता हूँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल बहुत सारा है, एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल से एनफ, इस तरह से आप समझ सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है बोलते हैं। जैसे इसके बाद थोड़ा दो और है, उसको भी समझ लीजिए। उसके बाद है आपका कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, मतलब कंबाइंड जब करेंगे कोई 2 ठो को तो क्या बनेगा, इससे वेरी वेरी इजी। जैसे पहला लिया हूँ, जैसे यहाँ पे CaO है, यहाँ पे कभी कभी सॉलिड सा भी लिखना पड़ता है, प्लस H2, इसके साथ हम कितना बार ये इक्वेशन क्या बनाएगा, CaOH2, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो और इसे हीट, तो इसको हम एक जो भी बोल सकते हैं, या नहीं तो ये कंबाइन किया आपस में, इसीलिए इसको हम कंबाइंड रिएक्शन बोलते हैं। बहुत सारे C+O2, ये सब क्या है, कंबाइंड रिएक्शन है। आपसे एग्जाम्पल पूछेगा तो इजी है, बट कंबाइन करके जो है H2O2 बहुत सारा है, ये एक तो आपके लिए नया रहेगा। जैसे NH3 को क्या बोलते हैं, अमोनियम प्लस HCl, तो HCl अंत तक बने रहिए, आप बहुत कुछ सीख पाइएगा। NH4Cl, तो क्या बना दिया, ये अमोनिया है, ये अमोनियम हो गया, तो क्योंकि यहाँ पे H जो है सिर्फ ले लिया, तो ये जो कंबाइन हुआ तो इसको हम क्या बोलते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन। ये 6वां हो गया। अब 6th और नेक्स्ट जो है सो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपसे पूछ सकता है व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो नेक्स्ट जो है हमारा कौन सा है,
सातवां है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये क्या है डिकम्पोजिशन। अब कम टाइम में मेरा वीडियो सब देखिएगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, इसमें क्या होता है वही इंडो एथर की तरह डिकम्पोज होता है, मतलब ब्रेक होता है, उसमें कंबाइन हो रहता है, ब्रेक हो रहा है, चीज़ वही है लेकिन समझना पड़ता है। जैसे CaCO3, अब इसको हीट हम देंगे बताए थे तो क्या बना देगा, CO लैम बनाएगा और प्लस CO2, तो हो गया कि नहीं, डिकम्पोज हो गया। मतलब डिकम्पोज मतलब टूटना, मतलब एक ठो से दो ठो जो भी। जैसे AgCl है, AgCl को अगर हम सनलाइट में सनलाइट में अगर करते हैं तो क्या बनाएगा, Ag प्लस क्या बनाएगा Cl2, तो ये क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं जो मतलब ये क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। मतलब जब कोई भी कंपाउंड हीट के द्वारा जो ब्रेक होकर के दो या दो से अलग कंपाउंड बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। इक्वेशन से आप अपने समझ जाइएगा और कुछ भी नहीं। डिकम्पोजिशन हो गया, उसके बाद जैसे आपको डिस्प्लेसमेंट है, डबल रिएक्शन, तो वे जैसे आप देख लीजिए, वे भी देख लीजिए, दो ठो बचा हुआ है। उसके बाद है छठा, सातवां, आठवां, सातवां होगा जो भी होगा, सातवां हम पकड़ता हूँ। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, मतलब एक एलिमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये दिस वेरी इजी, जैसे मैं बोल रहा हूँ Fe प्लस CuSO4, तो जब ये अब ये क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब एक ठो को रिप्लेस करेगा, तो क्या बनाएगा, ये इसको जगह पर ये आ जाएगा, तो FeSO4 प्लस क्या बना देगा, C। तो अब देखिए इसका स्थान रिप्लेस कर दिया, तो जब एक दूसरे कंबाइन जब रिएक्शन करते हैं तो इसको तो हम क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो एग्जांपल में आप ये बोल दीजिएगा। बहुत सारा रिएक्शन है, बहुत सारा केमिकल इक्वेशन है। उसके बाद लास्ट आपका जो है बच गया लास्ट डबल मतलब दो बार जब हो, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मेरे पास, जैसे दोनों, जैसे हम एक इक्वेशन लेता हूँ Na2SO4 प्लस BaCl2, जब अब डबल क्या दोनों तरफ से हो रहा है, तो इसका मतलब क्या, Ba जो है जो SO4 के साथ लगा देगा, तो BaSO4 एक डबल में दो बार जब हो, अब ये N2Cl2 है तो क्या बना देगा, NaCl बना देगा। अब ये इसको आप बैलेंस करना जानते हैं, तो आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे। जितना सारा हमने रिडक्स एक जो बताए, उसका इंडो बताए, उसके बाद रिडॉक्स बताए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बताए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताए, सब रिएक्शन हम बताए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये प्रत्येक एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को जो है आप एक बार देख लीजिएगा। कल का वीडियो में हम दे जैसे जो लाइमस्टोन, क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस, एलम, फिटकिरी जिसको बोलते हैं, सभी का दिए थे। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जो इसको जो है देखिए, 2-3 बार देख लीजिएगा और खुद से ही बनाने की कोशिश कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे। हम जैसे मेरा चैनल है BPSC स्टडी बाय मिश्रा, तो बने रहिए और सीखिए, आगे बढ़िए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।